नमस्कार साथियों। अभी हम लोगों के सामने बहुत बड़ी समस्या व्याप्त है और ऐसे समय में अभी हम लोगों को एकजुट रहने का था। हम सभी पीड़ित एकजुट हैं, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा हमें तोड़ने की हर साजिश की जा रही है। अभी समय है न्यायिक बिंदुओं पर, न्यायिक पहलुओं पर चर्चा करने का, रणनीति बनाने का। ठीक है, हम लोगों के सामने दो रास्ता है, एक न्यायालय का, दूसरा आंदोलन का। अगर हम आंदोलन भी करते हैं, उसके लिए हमें एक मंच पर आना होगा, एक साथ आना होगा, हम पीड़ितों से राय लेना होगा, रणनीति बनाना होगा, योजनाबद्ध तरीके से आंदोलन करना होगा। लेकिन कुछ साथियों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा, कुछ संघ संगठन वालों के द्वारा हमें अभी तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। याद होगा आप लोगों को, जब हम लोग संघर्ष कर रहे थे तो ये लोग कान में तेल डाल करके सो रहे थे। जब इन्हें जानकारी मिली तो मजाक उड़ाना शुरू कर दिए। और जब हम लोग संघर्ष को अपने खून पसीना के बल पर, सभी पीड़ितों के बल पर जब आगे बढ़ाया, तो इन लोगों को राजनीति दिख रहा है। अब ऐसे समय में हम पीड़ित के सामने विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गया है। कोई गर्दनी बाग में आंदोलन कर रहा है, करने को तैयार है। कोई क्षेत्रीय कार्यालय ललित भवन के समक्ष धरना प्रदर्शन करने को विवश है, तो कोई जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में ज्ञापन देने के लिए तैयार है। अब हम पीड़ितों के सामने विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। हम लोग डिसीजन नहीं ले पाए हैं कि हम लोग गर्दनी बाग जाएं, क्षेत्रीय कार्यालय जाएं, या फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय जाएं। साथियों, अभी माथा में दर्द है, पैरासीटामोल की जरूरत है, लेकिन ये लोग पेट दर्द की दवा एंटासिड चलाने को तैयार है। हम लोगों को इस विकट परिस्थिति में समझना होगा। हम लोगों ने 11 दिसंबर 2022 के गांधी मैदान में जो बैठक आयोजित की गई थी, उस बैठक में सभी पीड़ितों ने सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए माननीय पटना उच्च न्यायालय के शरण में चले गए। 1 फरवरी 2022 को केस फाइलिंग हुआ। 3 फरवरी 2022 को टोकन नंबर मिला। 15 फरवरी 2023 को केस नंबर मिल गया। साथियों, अभी बेंच डिसाइड भी हो गया है, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा सहयोग राशि के नाम पर, जो अभी तक हम लोगों का मजाक उड़ाया करते थे कि ये लोग चंदार्थी हैं, कुछ लोगों के लिए चंदा भी लिया जाने लगा है। अब तक इन लोग कह रहे थे कि NIOS वाले के साथ कोई समस्या नहीं है, 22 मई वाले के साथ कोई समस्या नहीं है। कहां से समस्या आ गया? कैसे आप लोग आंदोलनरत हो गए? अगर यही सब करना था तो 2019 से आप लोग क्यों नहीं किए? अभी आप लोग क्यों करने शुरू कर दिए हैं? ये हम सभी पीड़ितों को सोचने का समय है, समझने का समय है, तर्क की कसौटी पर कस करके देखने का समय है। आप जब सोचिए, समझिए और जो सही हो वही कीजिए। जो कल तक कह रहे थे कि न्यायालय नहीं जाना है, न्यायालय जाएंगे तो काफी लंबा समय लगेगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज आप अचानक से सहयोग राशि किसके लिए ले रहे हैं? क्या करना चाहते हैं? और प्रशिक्षित शिक्षक में केस में 800 पिटिशनर किसके द्वारा बनवाया गया? क्यों नहीं सुनवाई हुई? क्यों नहीं मुस्तैदी से केस लड़ा गया? और साक्ष्य के अभाव में, बहस के अभाव में केस का क्या परिणाम हुआ, ये सबों के सामने है। उस केस में वकील साहब मालामाल, मठाधीश लोग भी मालामाल, और पिटिशनर जो बच गए वो सब कंगाल हो गए, केस भी हार गए। और जो स्थिति है हम सबों के सामने है, किसी से छिपा नहीं है। इसलिए ऐसे वक्त में अगर आंदोलन ही करना है तो हम लोगों को नोएडा जाकर न्यायालय करने की आंदोलन करने की आवश्यकता है।
अगर धरना प्रदर्शन करना है तो संसद भवन के समक्ष करना होगा। क्योंकि हम सभी साथी विद्वान हैं, इस चीज को हम लोग जान रहे हैं कि ये मामला बिहार सरकार के अंतर्गत नहीं है, एनआईओएस बिहार सरकार के अंतर्गत नहीं है। अगर कोई सुधार होता है तो वो नोएडा से होगा। अगर नोएडा वाले अधिकारी, एनआईओएस के अधिकारी अगर सुधार करेंगे तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास विभाग मंत्रालय के अनुमति पर करेंगे, एमएचआरडी भारत सरकार की अनुमति पर करेंगे, एनसीटीई के कहने पर करेंगे। तो फिर ये दिखावा क्यों? दिखावा ये क्यों? हम सभी पीड़ित आपसे प्रश्न करना चाहते हैं कि आप लोग जो अभी दिखावा कर रहे हैं, बेचैन हो गए हैं क्यों? 26 तारीख का कार्यक्रम है। 26 तारीख को पटना गांधी मैदान में खुला बैठक का आयोजन सभी पीड़ितों के द्वारा किया गया है। आप लोग आइए ना, सब कुछ देखिए ना, रणनीति बनाइए ना, एकजुट होइए ना। न्यायालय ही चलना है तो न्यायालय चलेंगे, लेकिन सब एकजुट होकर के। आंदोलन ही करना है तो सभी को एक प्लेटफॉर्म पर आके करना है, कोई यहाँ कोई वहां। क्या बात है भाई? हम सभी पीड़ित जिसकी संख्या 70,000 है, हम लोग आप लोगों के ऊपर पैनी नजर रखे हुए हैं कि कौन इस आपदा की घड़ी को अवसर के रूप में बदलना चाह रहे हैं। इसलिए हम सभी पीड़ितों को, हम सभी साथियों को ये मानना होगा, ये जानना होगा, ये तय करना होगा कि क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है। विशेष आप लोग समझदार हैं, विद्वान हैं। धन्यवाद।